Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 17th chapter of your novel, The Invisible Man, and the chapter is Dr. Cam's Visitor. And now the summary of the chapter. Dr. Cam was busy in writing in his study. Dr. Cam अपने study में है और writing में busy है, was aroused by the shots. लेकिन shots की आवाज से वो जब वो खड़े हो जाते हैं. His curiosity made him look out. और उनकी ये जिज्ञासा बाहर देखने पर उन्हें मजबूर करती है, but finding no special situation. लेकिन कोई खास परिस्थिति उन्हें वहां नजर नहीं आती है. He returned to his desk. वो अपने डेस्क पर वापस आ जाते हैं. And the moon and the stars were clear. आसमान में चांद तारे बिल्कुल साफ चमक रहे हैं. And almost tropical bright. काफी चमकदार रात थी. And he was lost in his thoughts. वो अपने विचारों में खोए हुए थे. The front door bell rang. तभी सामने के दरवाजे की घंटी बजती है. And being disturbed, वो डिस्टर्ब महसूस करते हैं टाइम एंड अगेन. ही कुड नॉट कंसंट्रेट, क्योंकि इस वजह से वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे. ही हर्ड द सर्वेंट आंसर. तभी उनको सुनाई देता है कि नौकर जवाब देता है द कॉल, बट नथिंग वाज टोल्ड टू हिम. लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता. ही कुड नॉट रिज्यूम हिज वर्क. वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते. एंड आस्क्ड द हाउसमेड, और घर की नौकरानी से बोलते हैं इफ देयर वाज एनीबडी, कि कौन आया है. ही गॉट द आंसर दैट इट वाज ओनली अ रनअवे रिंग, कि कोई बेल बजाकर भाग गया है. By 2 o'clock, और 2 बजे के करीब he finished his work. वो अपना काम खत्म करते हैं for the night. Before going to bed, बिस्तर पर जाने से पहले he felt thirsty. उन्हें प्यास लगती है. And taking a candle he went down. मोमबत्ती लेकर वो नीचे आते हैं to the dining room to quench his thirst. अपनी प्यास को बुझाने के लिए. Being a very observant man, क्योंकि ये इंसान काफी observant थे, हर चीज को काफी अच्छे से देखा करते थे. He noticed, वो नोटिस करते हैं a dark spot on the linoleum near the mat. मैट पर, लिनोनियम पर उनको कुछ निशान नजर आता है. At the foot of the stairs, और सीढ़ियों के ऊपर भी. Bending down, जब वो नीचे झुकते हैं, he touched the spot, और उस स्पॉट को, उस निशान को छूते हैं. He found that it had the thickness, तो देखते हैं कि इसमें चिपचिपापन मौजूद है. एंड कलर ऑफ ड्राइंग ब्लड, और खून के सूख जाने का निशान था. He tried to account for the blood spot, और वो उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं. He saw something had stopped, all amazed, कि कुछ रुक गया है वहां पर, और उनको काफी आश्चर्य होता है. The door handle of his own room was bloodstained, क्योंकि उनके रूम के जो डोर हैंडल होता है उस पर भी खून के निशान थे. His own hand was clean, जबकि उनके खुद के हाथ एकदम साफ सुथरे थे. He could not understand the mystery. उनको ये पूरी मिस्ट्री समझ में नहीं आती है. He went to his room, वो अपने कमरे में जाते हैं. His glance fell on the bed, और तभी उनकी नजर बिस्तर पर पड़ती है. On the bed sheet was a mess of blood, और बेडशीट के ऊपर भी खून के निशान मौजूद होते हैं. And the sheet had been torn, और चादर को जो था फाड़ा हुआ था. He also found the bed clothes depressed, as someone had been recently sitting over there. और बिस्तर पे ऐसा लगता है जैसे अभी कोई वहां पर बैठा हुआ था. And he heard of a low voice, और उसे एक धीरे से आवाज भी, मध्य आवाज सुनाई देती है. God haven't come, कि भगवान का शुक्र है कि तुम कैम हो. He paid no attention as he was no believer in the voice. वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि बिल्कुल उनको विश्वास नहीं होता है इस आवाज पर. He heard a clear cut movement across the room. तभी उन्हें एकदम साफ साफ आवाज सुनाई देती है. In spite of being highly educated, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी he felt something error. उनको कुछ अजीब महसूस होता है. Suddenly he saw a coil and blood-stained bandages. तभी वो देखते हैं कि खून से सनी हुई बैंडेज उनको नजर आती है जो गोल गोल हो गई है. Of the linen rag hanging in the midair, और हवा में तैर रही है, लटकी हुई है. Between him and the wash had stand, और उनके हाथ जो है वो वहां मौजूद हैं. It was the bandage properly tied. ये पूरी तरीके से पट्टी थी जो बंधी भी थी, but quite empty, लेकिन वो बिल्कुल खोखली नजर आ रही थी. He was preventing from touching it. वो उसे छूने से बचना चाह रहे थे. A voice came, तभी आवाज आती है. I am an invisible man, कि मैं अदृश्य आदमी हूँ. So far he had ridiculed the very idea of an invisible man. इससे पहले वो इस आइडिया से बचना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है. A little fear and surprise gripped him. तभी उनको एक छोटा सा आश्चर्य भी होता है और साथ ही साथ डर भी उनके अंदर आ जाता है.
When he extend his hand, जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं towards the bandage, उस पट्टी की तरफ, it met invisible fingers. और तभी वो अदृश्य उंगलियों से टकराते हैं. He recoiled frightened. डर के मारे वो अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं. The voice told him. आवाज उनको बताती है that it required help. कि उससे मदद की जरूरत है. The hand gripped his arm. उसके हाथ उसके आर्म को पकड़ लेता है. He tried to free himself. वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, but was pushed on the bed. लेकिन उन्हें बिस्तर पर खींच लिया जाता है. When he tried to shout, जब वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, his mouth was gagged. उनके मुंह को दबा दिया जाता है with a corner of a sheet. चादर के कोने से. The voice asked Dr. Kemp. Dr. Kemp से आवाज कहती है to calm down, कि वो शांत रहे. Like a frantic wrestler. अगर ऐसा वो नहीं करेगा, then he has to face something else. Then the voice told him about his identity. फिर आवाज जो है अपनी आइडेंटिटी उसे बताने, अपनी पहचान बताना शुरू करती है. And the invisible man told him, और अदृश्य आदमी उसे बताता है that he was Griffin of University College. वो ग्रिफिन है यूनिवर्सिटी कॉलेज से. And he had made himself invisible, जिससे उसने अपने आप को अदृश्य कर लिया है. He told him, और वो उन्हें बताता है about his physical appearance, अपनी physical appearance के बारे में. And the medal won for chemistry, और केमिस्ट्री में जो उसने मेडल जीता था उसके बारे में बताता है. डॉक्टर कैम still could not believe his ears. अभी भी डॉक्टर कैम को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता. The voice said, और तभी आवाज कहती है that Griffin had been wounded and required food, कि वो काफी जख्मी है और उसे खाने की जरूरत है. And drinks, और ड्रिंक्स चाहिए. And rest and some clothes, और उसे आराम करना है और कुछ कपड़े चाहिए to wear, पहनने के लिए. The robes wearing invisible man sat before. तभी कपड़े पहनकर, रॉब को पहनकर invisible man डॉक्टर कैम के सामने बैठा होता है. And Griffin ate greedily, और वो बड़ी तेजी से खाना शुरू करता है. And told that he would sleep in the house tonight, और वो बताता है कि रात को वो यही घर के अंदर सोएगा. डॉक्टर कैम asked him, डॉक्टर कैम उससे पूछते भी हैं as to how all this had happened, कि ये सब चीजें कैसे हुई, ये सब कैसे हुआ. Griffin told him, Griffin उनको बताता है that he had shot nobody, कि उसने किसी को नहीं मारा है. He smoked, वो smoke करता है, and his mouth, his throat, इसके pharynx and nails become visible. उसके गला, उसका throat, उसके नाली, सब कुछ नजर आती है. And Griffin was lucky enough to break into Ken's house. Griffin यहाँ पर lucky अपने आप को महसूस करता है क्योंकि वो Ken के घर के अंदर आया. To recover. He was also lucky enough that the bullet just scratches his wrist. और वो ये भी लकी मानता है अपने आप को कि गोली केवल उसकी कलाई को छू कर निकली थी, उसे लगी नहीं थी. He was out of danger, और वो खतरे से पूरी तरीके से बाहर था. When asked about the money, जब उसे पैसे के बारे में पूछा जाता है, he kept quiet, वो शांत रहता है. He was dog tired, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है. And was not in a position to tell his full story. और इस समय वो इस परिस्थिति में नहीं है कि वो पूरी कहानी डॉक्टर कैम को बता सके. He added that, और बाद में वो ये भी बताता है, he did not want people to take him in their custody. वह नहीं चाहता कि लोग उसे अपनी कस्टडी में ले लें. This was the 17th chapter of your novel. If you like the chapter, please press the like button and subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.